नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुरानी पेंशन बहाल होगी या एनपीएस में होगा बदलाव? यह सवाल केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के जहन में घूम रहा है। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड के प्रतिनिधित्व से बात की थी। वह कमेटी जिसका गठन ही एनपीएस के सुधार करने के लिए किया गया था। कमेटी के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ था उसमें ओपीएस शब्द तक नहीं लिखा था। इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने यह समझकर कि इस बैठक में ओपीएस पर चर्चा ही नहीं होगी तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। जिन प्रतिनिधित्वों को बैठक के बारे में कुछ पता चल रहा है उससे आग्रह किया गया है कि वो कुछ ना बोले। सरकार चाहती है कि अभी मौन रहे। गंभीर मामला है, जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। यह तय है कि ओपीएस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कुछ प्रावधान एनपीएस में सुधार दिखाई देंगे। एनपीएस में गारंटीकृत पेंशन जैसी कुछ हो यह संभावना कम है। नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जिन्होंने इस मामले में सरकार को सुझाव दिए हैं कि उनके मुताबिक कार्मिकों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है, अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फायदे मिल रहे हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं है। पेंशन स्कीम का कोई भी नाम रखा जा सकता है। पटेल कहते हैं, सरकार एनपीएस में कोई संभावना पर विचार कर सकती है, लिहाजा अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें छन छन बाहर आ रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एनपीएस में सुधार पर ही सरकार का फोकस। एनपीएस को मॉडिफाई करके उसमें ओपीएस फायदा शामिल करना, यही इशारा मिल रहा है। सरकार कुछ नए प्रावधान कर सकती है, जैसे हमें एनपीएस में हर माह 10% सैलरी देनी पड़ती है। अभी सरकार भी उसमें 14% जमा करती है। अगर देखा जाए तो कुल 24 रुपये बनते हैं, जिसमें कार्मिकों का हिस्सा लगभग 41.66% बैठता है। सरकार अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुल 4.166% या उससे कुछ कम भी देती है और बचे हुए अंशदान को किसी बैंक में जमा करने पर अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने की गारंटी देती है, तो यह ओपीएस ही बन जाएगी। सरकार यह भी तय कर सकती है कि पेंशनर्स के बाद जो आश्रित हैं उनको ओपीएस की तरह 60% फैमिली पेंशन मिले। डीए के साथ पे कमीशन का लाभ लागू किया जाए। किसी पेंशनर्स के न रहने पर सरकार एक मुक्त जमा किए गए धन से कर्मचारी का अंशदान या समस्त धन नॉमिनी को दे सकती है। अगर सरकार अपना हिस्सा लेना चाहे तो वो सरकार के एक सर्कल मिल जाएगा, जिससे उनके द्वारा अंशदान दिए हुए पैसे एक दिन में उसी के पास ब्याज सहित पहुंच जाएगा। सरकार एनपीएस में कुछ ऐसे प्रावधानों को अंतिम रूप दे सकती है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इन कर्मचारी संगठन ने 15 जुलाई को बैठक से पहले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि कार्मिकों को ओपीएस कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वो एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली चाहते हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया था। एआईडीआईएफ के अध्यक्ष एएन पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा था, कार्मिकों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। उन्होंने एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एवं वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव कहते हैं, ओपीएस कर्मचारी के रिटायर होते ही पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। हर 6 माह में महंगाई राहत भी मिलती है। फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी। अगर वो भी नहीं तो नियमों के अनुसार पेंशन के आगे भी ट्रांसफर होने का चांस रहता है। कुछ शर्तों के साथ लड़कियों को इसका फायदा मिल सकता है। आजीवन पेंशन के साथ रहता है। एनपीएस में 10% कर्मचारी को जमा करना व 14% सरकार देती है। सरकार अपने पास से कुछ नहीं दे रही। कर्मचारी आयकर व जीएसटी दे रहे हैं। सरकार यहीं से कर्मचारी के शेयर्स दे रही है। एनपीएस में 2 बार ही जमा पूंजी निकाल सकते हैं, जबकि कर्मचारी को कई बार ज़रूरतें कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मकान, फ्लैट्स, शादी व अन्य ज़रूरतें होती है। एनपीएस में कर्मचारी केवल अपने शेयर्स के ही राशि निकाल सकते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट का क्या बचेगा? अधिकांश कर्मचारी को 90% जमा पूंजी निकाल ही लेते हैं। केंद्र सरकार एनपीएस में केवल सपना दिखा रही है। कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए। एनपीएस में कोई भी सुधार मंजूर नहीं है। बतौर मंजीत सिंह पटेल, एनपीएस में 20 साल की सर्विस पूरा करने से पहले ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस जैसी ही पेंशन की गारंटी मिल सकती है। जब कोई व्यक्ति ओपीएस में फुल लेंथ सर्विस पूरी करने से पहले ही यानी प्री मैच्योर रिटायर हो जाता है तो उसे मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए मिलता है। एनपीएस में ऐसा नहीं है, इसलिए लोगों को 500 रुपये, 600 रुपये, 1200 रुपये जैसी पेंशन मिल रही है। संभव है कि सरकार उन्हें प्रति माह 15,000 रुपये राशि देने का प्रावधान दे। हर 6 महीने पर बढ़े हुए डीए को भी लाभ मिल जाए। अंतिम वेतन के 50% पर डीए के साथ पेंशन की गारंटी मिल सकती है। सरकार की मंशा है कि एनपीएस को खत्म नहीं किया जाए, जबकि उसे ही ओपीएस के प्रावधान शामिल कर दिए जाए।